सोचिए किसी के पास सपनों की नौकरी का ऑफर आए, लेकिन वो दरवाज़ा एक बहुत बड़े धोखे की तरफ खुलता हो तो चलिए आज एक ऐसे ही हायरिंग घोटाले की परतें खोलते हैं, जो पहली नज़र में एक सुनहरा मौका लगता था, पर असल में कुछ और ही था। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है, कह सकते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़े धोखे अक्सर सबसे अच्छी पैकेजिंग में आते हैं। आइए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो कहानी शुरू होती है ज़ोरविन नाम की एक कंपनी से। ये कंपनी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक ऐसा ऑफर लेकर आई जो किसी सपने के सच होने जैसा था। एक ऐसा ऑफर जिसे कोई मना ही नहीं कर सकता था। अब जरा इस ऑफर पर नजर डालिए। 40,000 रुपये महीना स्टाइपेंड, एक एकदम नया डेल लैपटॉप और तुरंत ज्वाइनिंग। सैकड़ों कैंडिडेट्स के लिए ये उनके करियर की ड्रीम स्टार्ट थी। उम्मीदें आसमान छू रही थी, लेकिन कहते हैं ना, जो चीज़ हकीकत से ज़्यादा अच्छी लगे अक्सर वो हकीकत नहीं होती। जब चीज़ें कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट लगने लगीं, तो कुछ लोगों के मन में शक की घंटी बजी और उन्होंने गहराई से पड़ताल करने का फैसला किया। और बस यहीं से इस चमकती हुई तस्वीर में दरारें दिखनी शुरू हो गईं। सबसे पहला और सबसे बड़ा झूठ था उनका ऑफिस का पता। कंपनी ने दावा किया कि उनका ऑफिस बैंगलोर के एक जाने माने टेक पार्क में है, लेकिन जब इस पते को फिजिकली जाकर चेक किया गया तो पता चला कि ज़ोरविन नाम की कोई कंपनी वहां है ही नहीं। ये था पहला बहुत बड़ा रेड फ्लैग। तो सवाल ये उठता है कि अगर असली दुनिया में इनका कोई अता पता नहीं है, तो क्या इनकी ऑनलाइन मौजूदगी असली हो सकती है? तो बस जांच अब जमीन से उठकर इंटरनेट की दुनिया में पहुंच गई। अब देखिए इनकी डिजिटल स्ट्रैटेजी कितनी चालाकी भरी थी। इन्होंने एक ही वक्त पर दो दो डोमेन खरीदे, और जब एक साइट पर सवाल उठने लगे तो बहाना बना दिया कि वो होस्टिंग इशू की वजह से डाउन है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो डोमेन तो पूरी तरह से एक्टिव था। मतलब ये कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि एक सोचा समझा बैकअप प्लान था। एक नकली ऑफिस, एक संदिग्ध वेबसाइट। इसके बाद शक की सुई उन लोगों की तरफ घूमी जो इस पूरी कंपनी को चलाने का दावा कर रहे थे। कंपनी की जो लीडरशिप टीम थी ना, कागजों पर तो बड़ी इंप्रेसिव थी। आईआईटी और आईआईएम जैसे टॉप संस्थानों से पढ़े होने का दावा। लेकिन जब इन संस्थानों के एलुमनाई डेटाबेस में इन नामों को खोजा गया तो वो कहीं मिले ही नहीं। मतलब ये पूरी टीम असल में भूतों की एक फौज थी, जिनका असल दुनिया में कोई वजूद नहीं था। और ये दिखाता है कि ये घोटाला कितनी बारीकी से प्लान किया गया था। अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए इन्होंने एक झूठा इतिहास गढ़ा। 3 महीने पहले ही भर्ती की घोषणा कर दी, ताकि जब ये बड़े पैमाने पर हायरिंग करें तो सब कुछ एक सोची समझी योजना का हिस्सा लगे, न कि अचानक बनाया गया कोई धोखा। अब जांच उस हिस्से पर आती है जहां ये सारा झूठ ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है, पैसा। चलिए एक छोटा सा हिसाब लगाकर देखते हैं कि ये पूरी स्कीम आर्थिक तौर पर कितनी खोखली थी। प्लान था 120 इंटर्न्स हायर करने का, लेकिन असल में लगभग 700 से 800 लोगों को ऑफर लेटर भेज दिए गए। और याद रखिए, हर एक कैंडिडेट को महीने के 40,000 रुपए स्टाइपेंड का वादा किया गया था। इसका मतलब कंपनी को हर महीने सैलरी पर ही करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करने पड़ते। एक ऐसा स्टार्टअप जिसका ना कोई प्रोडक्ट है, ना कोई कस्टमर और ना ही कोई फंडिंग, क्या वो हर महीने लगभग 3 करोड़ रुपए सिर्फ स्टाइपेंड पर खर्च कर सकता है? इसका जवाब हम सब जानते हैं, बिल्कुल नहीं, ये नामुमकिन है। अरे बात यहीं खत्म नहीं होती। हर नए जॉइनी को 60 से 80 हजार का लैपटॉप देने का भी तो वादा था। जब सैकड़ों लैपटॉप की कीमत इसमें जोड़ दी जाती है तो ये पूरा वित्तीय धोखा और भी बड़ा और साफ हो जाता है। ये कोई कंपनी नहीं थी, ये एक ऐसा नाटक था जिसमें लॉजिक की कोई जगह ही नहीं थी। तो चलिए अब इस पूरी जांच को समेटते हैं और समझते हैं कि इस धोखे की रचना कैसे की गई और इसका असली मकसद क्या था। देखिए, ऐसे मॉडर्न स्कैम एक तय पैटर्न पर काम करते हैं। पहले एक नकली डिजिटल दुनिया बनाई जाती है, फिर झूठे प्रोफाइल और घोषणाओं से भरोसा बनाया जाता है। इसके बाद तुरंत हायरिंग का दबाव बनाकर सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता, और आखिर में जब भरोसा पूरी तरह कायम हो जाता है तो उनका असली मकसद पूरा होता है, लोगों का कीमती पर्सनल डेटा हासिल करना। और जो सबसे बड़ा सबूत सामने आया वो था कंपनी का कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड ही न होना। भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय यानी एमसीए के पास इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। और ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब कंपनी का सीटीओ कभी देना ही नहीं चाहता था।
तो आखिर में ये साफ है कि ये कोई हायरिंग प्रोसेस नहीं था, ये बड़े पैमाने पर किया गया एक मैनिपुलेशन था। इनका लक्ष्य कंपनी बनाना नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों का भरोसा जीतकर उनके हस्ताक्षर समेत उनका कीमती पर्सनल डेटा हासिल करना था। ये कहानी एक बड़ा सबक सिखाती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस पूरी पड़ताल के बाद अगले जॉब ऑफर में ऐसी कौन सी एक डिटेल होगी जिससे दोबारा जांचना बेहद जरूरी हो जाएगा, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर बड़े अवसर की पड़ताल जरूरी है।